हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स की नई बुक आई है, जिसके अंतर्गत अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके तहत करंट अफेयर्स के कुल 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे, यानी कि करंट अफेयर्स के कुल 150 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है, किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर। नेक्स्ट है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा ने। उल्लास नव भारत कार्यक्रम के तहत मई 2025 में गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, और ऐसा करने वाला गोवा भारत का दूसरा राज्य था। और वर्तमान में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कुल 3 राज्यों ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है, जिसके अंतर्गत पहला राज्य मिजोरम था, दूसरा गोवा और तीसरा राज्य त्रिपुरा है। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम भारत जेन है। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम भारत जेन है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तराल वन्य जीव अभयारण्य को। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के तराल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो जनगणना 2027 ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5% का अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। तो ये कथन गलत है, ये 8000 नहीं होगा, 6000 मीटर हो जाएगा। और तीसरा कथन है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन यानी कि डीओएम का एक प्रमुख घटक है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 3 सही है। यहाँ पर सत्य कथन का चयन करने कह रहा है। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। तो ये कथन भी सही है। और चौथा कथन है, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है और कोई भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुल्सी। असम तथा मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रिज चिनाब नदी पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, और यह ब्रिज चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है।
तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है तथा यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है और WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हरियाणा के संदीप आर्य ने बनाया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके संदीप आर्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इनका संबंध हरियाणा से है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा एशियाई विकास बैंक के द्वारा की गई है और एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मसाटो कांडा हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों खीचन तथा मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है तथा इन दोनों आर्द्र भूमियों को शामिल करने के बाद भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ये सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। एवी लिस्ट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो ये 5.3 हो गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर 5.3% हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट बन गई है और NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 या फिर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी होती है जो ऋण प्रदान करने, प्रतिभूतियों में निवेश करने तथा बीमा जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेती है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है। पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंधु। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से भारत ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है? तो फेनी का संबंध गोवा से है। गोवा के प्रसिद्ध मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोफेसर M सतीश कुमार को। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का डीन प्रोफेसर M सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है? तो 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह घोषणा असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांस समुदायों को ओबीसी का दर्जा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जर्मनी बन गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैंप के लिए दिया गया। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है हार्ट लैंप इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है और यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन एक सही है। यहाँ पर तमिल भाषा नहीं होगा, ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई पहली किताब है जिसे यह पुरस्कार हासिल हुआ है। और ये 15 लघु कहानियों का संग्रह नहीं है बल्कि 12 लघु कहानियों का संग्रह है। और हार्ट लैंप का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ को। यूनेस्को ने भारतीय शहर लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनवीडिया। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई है। नेक्स्ट है इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था। वहीं अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था B-2 बॉम्बर से। नेक्स्ट है ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लेज मैट्रेवेली। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया है और ये रिचर्ड मूर का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारत का स्कोर 67 था। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और आइसलैंड जो है इस सूचकांक में लगातार 16वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगोलिया।
भारत तथा मंगोलिया के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 25 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑप्शन सी, अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। नेक्स्ट है, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारत के 11 क्रिकेटर शामिल हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुरुचि सिंह ने जीता है। ऑप्शन बी, भारतीय महिला निशानेबाज सुरुचि सिंह ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ऋषभ पंत ने लगाया है। ऑप्शन सी, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है। नेक्स्ट है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक तथा एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज बने हैं और इनका संबंध स्पेन से है। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल की विजेता अमेरिका की कोको गॉफ है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है और ये आईपीएल का 18वां संस्करण था। वहीं आईपीएल 2025 का उपविजेता पंजाब किंग्स है। नेक्स्ट है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओपल सुजाता चुआंगसरी ने। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुजाता चुआंगसरी ने जीता है और इनका संबंध थाईलैंड से है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद को। भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने शुरुआत की है। ऑप्शन बी, जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत राजस्थान राज्य ने की है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग इरूटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन की गई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है सेवा से सीखें। ऑप्शन ए, भारत सरकार ने सेवा से सीखें अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है, सेवा से सीखें अभियान के तहत। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम के कार्बी आंगलोंग में। असम के कार्बी आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किताकीयूशु शहर से। जापान के किताकीयूशु शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने
हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुव नीति। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है, यानी कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। नेक्स्ट है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने घोषणा की है। होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा दिल्ली ने की है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डोगरी। लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी भाषा को मान्यता मिली है, इसमें डोगरी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईसीआई नेट। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ईसीआई नेट नामक नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 240 के तहत। नेक्स्ट है, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। पहला कथन है, भारत में एमएसएमई इसका जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर केवल कथन 1 और 2 सही है, यानी कि भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है तथा रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, तो ये कथन गलत है। वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था और यहाँ पर वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, वेव्स। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ये अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई और ये एयर इंडिया की फ्लाइट 171 था। नेक्स्ट है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया है, ऑप्शन बी। गूगल ने
एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो मिजोरम की राजधानी जुड़ गई है। हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन सी। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का आंध्र प्रदेश राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसे गिनी गणराज्य निर्यात किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। नेक्स्ट है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है, ऑप्शन डी। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो त्रिपुरा बन गया है। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम तथा गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य त्रिपुरा बन गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो गंगा नदी पर किया है, ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है और ये पुल पटना के कच्ची दरगाह को बिदुपुर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो मेघालय है, ऑप्शन डी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में मेघालय राज्य सबसे निचले स्थान पर है और इसमें चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। और इस इंडेक्स में बिहार को 1000 में से 472 अंक मिले हैं तथा बिहार को इसमें आकांक्षी 2 ग्रेड के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ड्रोन हमले से। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध ड्रोन हमले से है और इसके तहत 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसके अंतर्गत रूस के कई हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगोला को नहीं चुना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया तथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। यूएनएससी में कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं और इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके तथा अमेरिका तथा इसके गैर अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ है। वहीं इस सूची में 10वें स्थान पर भारत का बेंगलुरु शहर है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो कुल 12 देशों के, ऑप्शन डी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, किस देश में
HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? तो फिलीपींस में की गई है, ऑप्शन ए। HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद फिलीपींस में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो कैटरीना कैफ को नामित किया है। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत कैटरीना कैफ को नामित किया है। नेक्स्ट है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इसके तहत इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था 22 जून 2025 को। तथा ऑपरेशन ओवरलोड ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? तो पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें शीर्ष स्थान IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए। और इस रैंकिंग में दिल्ली को 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इसमें पहला स्थान MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को घोषित किया गया है, ऑप्शन सी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कोपेनहेगन को घोषित किया गया है और ये डेनमार्क की राजधानी है। तथा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। नई मौन रडार प्रणाली चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो ये कुशीनगर में किया गया है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कुशीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONV-X3 2025 आयोजित किया गया? तो ये रोमानिया में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONV-X3 2025 रोमानिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। तो ये कथन गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार समयबद्ध तरीके से राज्य के विधेयकों पर कार्य करना चाहिए। तथा न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या फिर पॉकेट वीटो की कोई अवधारणा नहीं है तथा विधेयकों को अनिश्चित काल तक राज्यपालों के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो ये कथन सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रदीप नरवाल। पटना पायरेट्स के कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी गुकेश ने हराया है, ऑप्शन ए। भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर
डी गुकेश ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। नेक्स्ट है 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत तथा श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। तो पहला कथन है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस के द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर के द्वारा आयोजन होगा। तो ये कथन सही है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 1932 तथा 1984 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस के द्वारा की गई थी। अगला कथन है अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक के दौरान क्रिकेट खेला गया था। अगला कथन है वर्ष 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस यानी कि सिक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। तो ये कथन भी सही है। अगला कथन है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो ये कथन गलत है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में खेला गया था ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच में, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसमें ब्रिटेन से फ्रांस हार गया था। और ये क्वेश्चन नंबर 49 नहीं 45 है। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। पहला है कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। तो ये कथन सही है। और अगला कथन है केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये कथन भी सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 2 गलत है। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को उम्मीद बिल के नाम से प्रस्तुत किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट, UMEED, उम्मीद। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पार्वती तिर्की को। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो इसे IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। IIT दिल्ली ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। और सेट नंबर 2 का आखिरी प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नैरोबी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन केनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया था। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीता है और नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो ये कथन गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 2 गलत है। यहाँ पर इंदौर नहीं होगा। WHO ने केरल के कोझिकोड को वृद्ध अनुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, केरल के कोझिकोड को। नेक्स्ट है मत्स्य पालन को
मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो त्रिपुरा में रखी गई है, ऑप्शन सी। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव त्रिपुरा में रखी गई है। नेक्स्ट है IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा यानी कि EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF के द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो ये कथन गलत है, ये अफगानिस्तान नहीं होगा, यहाँ पर पाकिस्तान होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति BR गवई ने। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई ने शपथ ली है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दी है। नेक्स्ट है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है, ऑप्शन बी। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जिसमें से सबसे 1 नंबर पर USA है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है तथा चौथे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट है भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने बनाया है, ऑप्शन बी। भारत के विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है और इनका संबंध भारत के हैदराबाद से है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने पारित किया है। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश कर्नाटक राज्य सरकार ने पारित किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसे गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है IPL 2025 में पर्पल कैप यानी कि सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रसिद्ध कृष्णा ने। IPL 2025 में पर्पल कैप का खिताब प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता है और इन्होंने इसमें कुल 25 विकेट लिया था। वहीं ऑरेंज कैप का खिताब साई सुदर्शन को दिया गया था सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए और साई सुदर्शन ने 759 रन बनाया था। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला गीता समोता हैं। अगला प्रश्न है जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पहला रैंक दव्वा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला। तो ये कथन गलत है। और नेक्स्ट है तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला। तो ये कथन भी गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 2 और 3 असत्य हैं। यहाँ पर दूसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है तथा तीसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है और पहला रैंक दव्वा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, झारखंड। भारत का पहला राज्य झारखंड है जहां पर वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। तो ये कथन गलत है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अगला कथन है भारत का स्थान 161वां है 180 देशों में। तो ये कथन गलत है।
इसमें भारत का स्थान 151वां है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, तो ये कथन भी गलत है। इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर इरिट्रिया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन गलत है। तथा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है दूसरे स्थान पर बिहार रहा, तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट है तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा, तो ये कथन भी गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन गलत हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है तथा तीसरे स्थान पर बिहार रहा है। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायाधीश सूर्यकांत को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है भारत वर्ष 2025 से 2027 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा, तो ये कथन भी सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो हरियाणा बन गया है। अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। नेक्स्ट है एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। एक देश एक धड़कन पहल को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है तथा इसके तहत 100 दिवसीय एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों को तिरंगे की आभा से रोशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है 5 स्वर्ण 6 रजत तथा 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा, तो ये कथन गलत है। 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ मणिपुर इसमें शीर्ष पर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनीता आनंद। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोनाको। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको है। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 3 सही है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर USA है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है और इसमें भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट है बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कशिश चौधरी। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला कशिश चौधरी बनी है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो इसे भूटान के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली भूटान ने शुरू की है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को
आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो अल्जीरिया बन गया है, ऑप्शन सी। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बन गया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टिन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने खोजी है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टिन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है। नेक्स्ट है, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL के द्वारा विकसित किया गया है? तो आकाश तीर एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकाश तीर यह BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित एक AI आधारित ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है और इसका उद्देश्य भारतीय सेना, वायुसेना एवं भविष्य में नौसेना को एक एकीकृत डिजिटल नेटवर्क में जोड़कर दुश्मन के हवाई खतरों जैसे ड्रोन, मिसाइल, विमानों का रियल टाइम में पता लगाना तथा ट्रैक करना और उसे नष्ट करना है। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो इस अंतरिक्ष मिशन का नाम है एक्सियोम 4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग एक्सियोम 4 मिशन के तहत कर रहा है। नेक्स्ट है, नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, याला ग्लेशियर। हिमालय के याला ग्लेशियर को 66% सिकुड़ने के बाद अब मृत घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है, इसीलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट है, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड और तेलंगाना में। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में मनाया जाता है तथा सरस्वती पुष्करालू ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य बिहार है, ऑप्शन डी। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। नेक्स्ट है, भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ICAR के द्वारा। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार ICAR के द्वारा डिकोड किया गया है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV किस देश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? लगभग 70% से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन के द्वारा। दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चीन के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, लगभग 70% से अधिक। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90.23 मीटर। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 EOS 09 की विफलता का कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरे चरण में खराबी। इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण तीसरे चरण में खराबी था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने
भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो सेलेबी एविएशन तुर्की की कंपनी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम मिशन। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम ज्ञान भारतम मिशन है। नेक्स्ट है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C के द्वारा शुरू किया गया है। I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेक्स्ट है, सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो इस चैटबॉट का नाम है जेम AI। ऑप्शन सी, सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट जेम AI है। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, भारत को 2025 में WHO के द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेकोमा। भारत को वर्ष 2025 में WHO के द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।